अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम सबसे ज़्यादा टूट गए हो तो यकीन मानो कि दुनिया में तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच बात करने के लिए उमेश कुमार जी हैं। उमेश कुमार जी ने नेट JRF की परीक्षा में इन्होंने JRF जो है उत्तीर्ण किया है पॉलिटिकल साइंस से। इसके लिए सर्वप्रथम उमेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। जी नमस्कार, धन्यवाद। उमेश जी, आपने जब डिस्प्ले पे रिजल्ट देखा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। तो उमेश जी, आपने सबसे पहले रिजल्ट को किसको बताया? आपने अपने दोस्त मित्र यार किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले हमने अपने रिजल्ट को अपने भैया को बताया। वो इस समय गुवाहाटी में कमिश्नर हैं और हमारे दोस्त लोग थे सब। काफ़ी खुशी का माहौल रहा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो उमेश जी, ये बताइए कि आपने इसमें दो पेपर होते हैं, एक आपका फर्स्ट पेपर स्पेसिफिक होता है और एक आपका स्पेसिफिक पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर है वो GS का होता है, उसमें 10 यूनिट होते हैं। तो थोड़ा आप ये बताइए कि फर्स्ट पेपर के लिए क्या औसतन रणनीति बनाई जाए, जो एक आपने बनाई वो थोड़ी अपनी रणनीति बताइए फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए रणनीति ये थी कि आप उसके 10 यूनिट हैं जी, आप 10 को कवर करिए बढ़िया से। पर देखिए किसमें आपका आप पेपर सॉल्व करिए, उसमें देखिए कि आपका कौन सा स्कोरिंग है, किसमें कम जा रहा है, किसमें आप अच्छा कर रहे हैं। उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। तो जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है तो उसमें कुछ गड़बड़ा जाता है बच्चों का क्वेश्चन। हाँ, तो इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड है तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछते हैं कि क्लास में बच्चों का व्यवहार कैसा रहा, या फिर आप उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जी, और समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं छात्रों की। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आप अगर क्लास जाते हैं देखते हैं तो अमूमन वही रहता है। तो आप इसको अच्छा से कर सकते हैं। पर रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आप किताबें पढ़िए, काहे कि इसके पहले हम लोग नहीं जानते रहते हैं कि क्या रिसर्च बिल्कुल एमए से पहले हम लोग नहीं जान रहे होते हैं कि क्या होता है रिसर्च। तो इसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। इसके लिए मैंने किताब पढ़ी थी KVS मदान की। हाँ, तो काफ़ी अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई किताबें हैं बाज़ार में उपलब्ध है। हाँ, उनको आप पढ़ सकते हैं। कोई भी मतलब आपके कहने का मतलब है कोई भी एक गाइड बुक आप उठा सकते हैं और उससे अपना कॉन्सेप्ट बना जो आपको अच्छी लगे। तो DI का पोर्शन बच्चों में एक डर रहता है, तो क्या आपको लगता है कि DI का पोर्शन एक टफ पोर्शन होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक भ्रम है और डर है बच्चों का? हमें भी लगता है कि ये एक भ्रम ही है जी। अगर देखिए DI जो है पहले तो लगता है कठिन है, पर अगर आप DI अगर आपको सही करना है 5 क्वेश्चन आते हैं, आप 5 के 5 सही कर सकते हैं। तो आपको सही करने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका आप DI ले लीजिए। अमूमन लगभग उसी पैटर्न पे DI आता है, आपके कहने का ये मतलब है। हाँ, तो आप उसको बार बार सॉल्व करते, पूरा पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। हमको आप मतलब अगर आप एक बार पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं DI का तो आप जो है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि नहीं कर सकते हैं, जितना हमने अनुभव किया है। हाँ, पीपल एंड एनवायरनमेंट ये भी एक टॉपिक रहता है, तो उसमें इसकी कितनी भूमिका है? आप पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, हालांकि वो किताब पर्याप्त रहेगी। उसके अलावा अगर आप पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट से संबंधित मुद्दे आते रहते हैं, उसमें पूछ लेते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का पूरा पृथ्वी सम्मेलन क्या है, पर्यावरण दिवस क्या है, ऐसी चीज़ें पूछते हैं, बहुत डीप में नहीं जाते हैं। तो अगर आप वैसे रफली अगर पढ़ लेते हैं एनवायरनमेंट का पोर्शन हो जाता है आपका। ये बताइए उमेश जी कि आपने जो इसमें लास्ट वाला 10वां यूनिट होता है कि लोग बोलते हैं कि हायर में या इसमें करंट, तो करंट की कुछ भूमिका है क्या? 1-2 क्वेश्चन करंट से आते हैं? आपको क्या लगता है? कभी करंट के लिए बहुत परेशान होया जाता है, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं करंट कहाँ से कवर करें, क्योंकि करंट तो एक बहुत बड़ा वो होता है टॉपिक। देखिए करंट के कभी क्वेश्चन आ जाते हैं हायर एजुकेशन में, या हाँ, तो उसके लिए आप बहुत परेशान मत होइए। हायर एजुकेशन से क्या जो है ये पॉलिटिकल साइंस के थोड़ा से क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो उसका बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब आप स्किप भी कर सकते हैं 1-2 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए और जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो उमेश जी, ये बताइए कि आपने सेकंड पेपर जो आपका पॉलिटिकल साइंस रहा, अपने पॉलिटिकल साइंस से जैसे कि JRF का एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के लिए मैंने किताबें पढ़ी, पेपर सॉल्व किए।
तो थोड़ी सी बुक लिस्ट आप बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी और कैसे कवर किया आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को? किताबें मैंने पढ़ी जो है फर्स्ट पेपर उसका पहला यूनिट है पॉलिटिकल थियरी का जी राजनीतिक सिद्धांत जी। तो उसके लिए मैंने ओपी गाबा की किताब पढ़ी जी। वो या हिंदी और दोनों अंग्रेजी में, हिंदी और उपलब्ध अंग्रेजी है। दोनों में उपलब्ध है। आप जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। अच्छी किताब है, आपको बढ़िया से समझाया गया है स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है जी। तो सारी चीज़ें आप अगर अवेलेबल है वहाँ बेसिक पर। अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी बुक है, जी। आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है पब्लिक एड के लिए आप पढ़ सकते हैं अवस्थी एंड अवस्थी और जी जी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के लिए जो है कई सारी जी, जी। किताबें हैं। ओपी गाबा की है, जेपी सूद की है। जी। तो हमारे पास जेपी सूद की किताब थी 4 वॉल्यूम में है, जी। हमारे पास चालू है तो हमने उसको पढ़ा। और कोई बुक लिस्ट आपने बताया कि इतना ही पर्याप्त है कह सकते हैं? और इंडियन थिंकर के लिए मैंने पढ़ी थी रुचि त्यागी की किताब जी जो है काफ़ी अच्छी किताब है वो। जी जी। तो उसको आप इंडियन थिंकर के लिए ले सकते हैं। आईआर के लिए मेरे पास पुष्पेश पंत की किताब थी, जी जी। मैंने उसे पढ़ी है। और जी। इसके बाद मेरे पास नोट्स था इंडियन एकेडमी का, जी जी। उसको मैंने पढ़ा था। तो उमेश जी आप ये बताइए कि आपने जो इन सब चीज़ों से आपने कवर किया, इसमें प्रैक्टिस सेट की कोई भूमिका थी? प्रैक्टिस सेट की बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है जी। आप मतलब पेपर आप देने जाएंगे तो जी। एक ही बार में आपको मतलब पूरा करना है। हाँ। लेकिन आप अगर पेपर यहाँ अपने आप से सॉल्व कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पेपर दे रहे हैं, ट्रायल आप कर रहे हैं समझ ऐसा लीजिए। जी। ऐसा। तो अगर आप पेपर दे रहे हैं तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जी जी। ठीक है, लेकिन आप पेपर पढ़ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जी। तो क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो जाता है, आप गलत करके चले आते हैं, आपको पता तो नहीं। यहाँ अगर आप सॉल्व किए रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वहाँ नहीं गलत होगा, नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन जो है कभी कभी बहुत सरल होते हैं लेकिन आप ऐसे करके चले जाते हैं तो आप एक क्वेश्चन वो जो सबका सही हो रहा है जी, तो वो आपका गलत सही हो होना जाए तो चाहिए। सबसे पीछे आप चले जाएंगे जी, एक जी। क्वेश्चन। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पेपर यहाँ सॉल्व करिए, जी। आपको जो है मोर परफेक्ट बनाएगा वो। जैसे इन्होंने बताया उमेश जी ने कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इन्होंने इस रणनीति पे काम किया। तो उमेश जी आप ये हमारे व्यूअर को बताइए जो पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ का परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए आप ये बताइए कि आपने कितने घंटे का ओवरऑल एवरेज पढ़ा या कैसे आपने उसका कवर किया कि कितने समय में किया जा सकता है जेआरएफ का जो एग्जाम? है आप देखिए, अगर आप डेली क्लासेज कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जी जी। तो आपका वो सिलेबस लगभग वही होता है, कवर हो जी, जाता जी। है। पर अगर आपको जेआरएफ करना है तो और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जी और जेआरएफ होने के लिए आपको दोनों पेपर जो है अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जी आप अपने पेपर में बहुत अच्छा कर जाते हैं जी। तो फर्स्ट पेपर में नहीं कर पाते हैं तो उससे जो है अच्छा आपका जेआरएफ अच्छा पेपर नहीं होगा, नहीं। तो आपका जेआरएफ नहीं हो नहीं पाएगा। होगा, बिल्कुल। तो सेकेंड पेपर तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी हमको लगता है कि फर्स्ट पेपर है। जी फर्स्ट पेपर पर ध्यान दीजिए और सेकेंड पेपर भी बढ़िया से पढ़िए अपने। जी जी। हाँ। तो आप ये बताइए उमेश जी कि आपने जैसे कि इसका जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो आपने का इसके पीछे क्या उद्देश्य था कि आप जेआरएफ का एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाई करें? जेआरएफ क्वालिफाई करना काफ़ी अच्छा है, जो है इससे आपको जो है स्टेबिलिटी मिलती है। जी। और अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए आपको काफ़ी अच्छा अवसर देता है जी जी जेआरएफ। आप वित्तीय रूप से जो है समर्थ हो जाएंगे, जी जी। डिपेंडेंसी ख़त्म होती है आप अच्छा से रिसर्च करने के लिए। जी। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जेआरएफ होइए। अच्छा उमेश जी ये बताइए कि जो छात्र इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ का एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना चाहते हैं? बहुत लोगों का सपना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो यहाँ पे आए, क्या है इसमें? जेआरएफ जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी तो देता ही है, जी जी। साथ में पैसे का भी बात है, आपको मतलब वित्तीय समर्थ आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आप अगर पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च करना चाहते हैं जी तो आप जेआरएफ निकालिए, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी स्कोप है। जी जी। आप जेआरएफ रहेंगे तो मच बेटर रहेगा। तो जी ने आपने बताया कि रणनीति क्या होनी चाहिए फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए। उमेश जी हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिनंदन जी, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आप सबको अगर
शिक्षा से संबंधित कोई समस्या हो, जानकारी चाहिए, तो आप JRS जंक्शन पे विज़िट कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।